जीके की शीट नंबर 14। पैराफिन इज अ प्रोडक्ट ऑफ। पैराफिन किस चीज का प्रोडक्ट है? द आंसर इज पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इस चीज को समझाने के लिए मैंने 3 फिगर यहाँ पर लिए हुए हैं। एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, दूसरा है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, और थर्ड है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। मैं तीनों को डिटेल में समझा देता हूं क्योंकि इस पार्ट से क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हैं डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, मतलब अगर पेट्रोलियम को हम गर्म करेंगे तो वो क्या है, वेपर बन के उड़ेगा और ऊपर की तरफ राइज होगा। जो सबसे भारी चीज है ना, वो नीचे ही कंडेंस हो जाएगी, और जो सबसे हल्की चीज है वो ऊपर चली जाएगी और वहां जाकर भी कंडेंस नहीं होगी। मैं धीरे धीरे करके बताता हूँ। तो सबसे नीचे हमें क्या मिलता है मालूम है? asphalt, जिसको बिटुमिन भी बोलते हैं, डामल, रोड बनाने के काम आता है, रेसिड्यू। ठीक है, ये तो वेपराइज ही नहीं होता। जो वेपराइज होता है 350 डिग्रीज पे हमें मिलता है फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल जो फैक्ट्रीज में, शिप्स में यूज होता है, जलाने के काम आता है। उसके ऊपर मिलता है 300 डिग्रीज पर लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो हम लोग अपने कार में, मोटरसाइकिल में, जो इंजन ऑयल जो है ना, वो ये है लुब्रिकेटिंग ऑयल। उसके ऊपर मिलता है डीजल, डीजल के ऊपर मिलता है केरोसिन, केरोसिन के ऊपर मिलता है नेफ्था, और ऊपर जाकर जो कंडेंस होता है ना, धीरे धीरे गैसेज ऊपर उठती जाती हैं और अलग अलग लेवल पे कंडेंस होती जाती हैं, उससे ऊपर मिलता है पेट्रोल। और सबसे ऊपर क्या है? पीजी, पेट्रोलियम गैस। ये क्या होता है? ये तो लिक्विफाई ही नहीं होता, लिक्विड स्टेट में चेंज ही नहीं होता। ठीक है, तो ये गैस स्टेट में होता है, इसको अपन लोग पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, जिसको बाद में हम लोग प्रेशर से लिक्विफाई कर देते हैं, तो ये एलपीजी बन जाता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि पैराफिन, तो ये जो पैराफिन है ना, यही मिलता है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स, जो वैक्स बनाते हैं ना पैराफिन, वो क्या है? पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट फिगर में देखिए आप, ये है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल, अगर कोल को हम हीट करेंगे, और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब इन एब्सेंस ऑफ एयर, बिना एयर की सप्लाई के, क्योंकि एयर की सप्लाई होगी तो वो जल जाएगा। तो क्या क्या बनता है मालूम है? एक चीज बनता है, ये जो बचा, जो पीछे बचेगा वो होगा कोक। नेक्स्ट है कोल टार, और नेक्स्ट है कोल गैस। तो कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में 3 चीज मिलती है, कोक, कोल टार और कोल गैस। लेकिन अब अगर यहीं पर आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड करेंगे, अगर वुड को अगर आप हीट कर रहे हैं, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एयर, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, तो यहाँ पे भी आपको पहली चीज क्या मिलेगी? चारकोल। वुड से मिलता है चारकोल, सेकंड मिलेगा टार, और थर्ड मिलेगा वुड गैस, वुड से वुड गैस। तो ये प्रोडक्ट्स आप ध्यान रखेंगे, ये 3 अलग अलग चीज है। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, सेकंड है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, और थर्ड है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। ठीक है, अब अपन अपने क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं, और कहीं पर इमेज की जरूरत पड़ेगी तो फिर हम लोग इमेज इंसर्ट कर देंगे। डिग्री ऑफ प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस्ड इन कैरेट, है ना? तो अगर मैं बोलूंगा 100% प्योर गोल्ड, तो आप बोलोगे इट इज 24 कैरेट। ठीक है, 24 कैरेट इज प्योर गोल्ड। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि कोई ऑर्नामेंट बना हुआ है, ऑर्नामेंट बना हुआ है, तो ऑर्नामेंट में कितने कैरेट होगा? तो अंडरस्टूड है कि डेफिनेटली उसमें 24 कैरेट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, 24 कैरेट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड जो है वो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट कि इससे हम लोग ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते। बैंगल बनाओगे तो हाथ से अगर पकड़ोगे तो धीरे 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 वो दबाओगे तो मुड़ जाएगा और ऑर्नामेंट्स खराब हो जाएंगे। तो उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। इम्प्योरिटी किसकी? या तो सिल्वर की,
या तो फिर कॉपर की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। तो 2 हिस्से इम्प्योरिटी मिलाते हैं और 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड मिलाते हैं, तब जाकर ये आपका बनता है ऑर्नामेंट्स। तो ऑर्नामेंट्स जो है वो 24 कैरेट प्योर नहीं हो सकते, उससे कम ही होंगे। 20 कैरेट हो सकता है, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट और कम कम भी मार्केट में मिलता है, जैसा आपको चाहिए। Workers have nothing to lose but their chains. They have a world to gain. Workers of the world unite. कार्ल मार्क्स ने बोला था, है ना। क्या है कि पिछले 200 साल पहले, 300 साल पहले पूरे यूरोपियन कंट्रीज में जो वर्कर्स की हालत थी बहुत खराब थी। ठीक है, जो कैपिटलिस्ट थे वो पैसे लगाते थे, सारी आमदनी अपने पॉकेट में रख लेते थे, वर्कर्स की हालत जो है मिजरेबल थी। तो इन्होंने एक आह्वान किया था, पूरे वर्ल्ड के वर्कर्स यूनाइट करें, हमें सिर्फ अपनी बेड़ियां तोड़नी है, पूरी दुनिया हमारी है। कार्ल मार्क्स कौन है? जर्मन फिलोसोफर, 19वीं सेंचुरी के। इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा है, जो कम्युनिज्म बोलते हैं ना, यही चीज है। मतलब वो किसके खिलाफ थे? वो कैपिटलिस्ट, पूंजीवाद के खिलाफ थे। इन्होंने दास कैपिटल नाम की बुक भी लिखी है, बहुत एग्जाम में आता है। और हम लोग जो बोलते हैं ना मार्क्सिज्म, जैसे हम हमारे यहाँ पार्टी है CPIM, मार्क्सिज्म, तो ये जो आधार है, यही आधार है मार्क्सिज्म का। सोमनाथ टेम्पल 1025 में डिस्ट्रॉय की किसने? आंसर इज महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, तो 1025 में महमूद ऑफ गजनी ही आया था। फर्स्ट जो मुस्लिम इन्वेजन, ठीक है, किस ईयर में? 600 में, 600 सेंचुरी, 7th सेंचुरी बोलेंगे। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो कौन था? फर्स्ट इन्वेडर, मुस्लिम इन्वेडर। उसके बाद आया था गजनी, गजनी के बाद आया था 1100 में करीब करीब गौरी। और जब गौरी गया तो गौरी ने अपने जो कमांडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहाँ का सुल्तान बना के गया। तो सोमनाथ टेम्पल किसने डिस्ट्रॉय किया? महमूद ऑफ गजनी। ये गजनी से आया था। मैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है किस चीज को मेजर करने के लिए? द प्रेशर ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। आपको पता होगा कि जो है प्रेशर किस चीज का में नापते हैं हम लोग? प्रेशर के लिए बैरोमीटर होता है ना, बैरोमीटर। लिक्विड्स और कुछ गैसेस के प्रेशर को मेजर करने के लिए मैनोमीटर यूज होता है। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? हमने बहुत बार पढ़ा है ये वर्ड पेरियार। पेरियार नाम की नदी भी है, एक पेरियार नाम के जो सोशल वर्कर भी हैं, वर्कर थे, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है केरला में। ये किस चीज के लिए फेमस है? ये वाइल्ड एलिफेंट्स के लिए फेमस है। The lathi blows hurled at me will prove as a nail in the coffin of British imperialism. किसने बोला था? लाला लाजपत राय। ठीक है, क्यों बोला था? क्या सिचुएशन है? आप समझ रहे हो कि ये जो है वो साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। साइमन गो बैक, साइमन कमीशन आया था जिसमें इंडिया के कुछ सुधार की बात चल रही थी, लेकिन कोई भी इंडियन उस कमीशन में नहीं था, जिसका इंडियन विरोध कर रहे थे। लाला जी जो है अगुवाई कर रहे थे। वहां पर एक ब्रिटिश ऑफिसर था जिसका नाम था सैंडस्ट। ठीक है, तो सैंडस्ट ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया, जिससे लाला जी को जो है काफी ज्यादा चोट लगी और उनकी हॉस्पिटल में मौत हो गई। ठीक है, और यही केस है, इसका बदला लेने के लिए जो है भगत सिंह ने सैंडस्ट को गोली मारी थी। ठीक है, चलिए आगे। लोवेस्ट रैंक कमीशन्ड ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स, फ्लाइंग ऑफिसर। मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये थी कि वो काफी आधुनिक अर्बन डेवलपमेंट, ईंटों के घर बने थे, राइट एंगल्स पे, बाथरूम अलग, नालियां अलग, कवर्ड ड्रेन्स, बहुत सिस्टमेटिक
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी कंडक्टर। देखिए, एक चीज होता है कंडक्टर, मेटल्स कंडक्टर होते हैं, और एक नॉन मेटल्स जो होते हैं नॉन कंडक्टर। उनके बीच में कुछ मेटल्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो जिगजैग फॉर्म में। ये क्या है? इनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स या फिर मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स, सेमीकंडक्टर या फिर मेटलॉइड्स। तो कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो मेटल से भी अच्छे कंडक्टर साबित होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जर्मेनियम कहाँ यूज होता? आईसीस बनाने में यूज होता है, और सोलर पैनल बनाने के काम आता है। हु इज द ऑथर ऑफ गीत गोविंद जय देव? अर्थ का कितना परसेंट पार्ट है जो समुद्र में पानी से भरा हुआ है? नियरली 71%, है ना, 70.9, नियरली 71%। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आंसर इज 563 बीसी। और महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 बीसी। तो आप बताइए पहले कौन आया? हाँ, पहले बुद्ध का जन्म हुआ कि महावीर का जन्म हुआ? पहले जो है बुद्ध का जन्म हुआ 563 बीसी। उसके बाद 540 बीसी। बीसी है ना ये, तो बीसी उल्टा चलता है ना, बीसी उल्टा चलता है। यहाँ पर महावीर का जन्म हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन ये कि बुद्धिज्म पहले आया कि जैनिज्म पहले आया? आंसर इज जैनिज्म पहले आया। जैनिज्म पहले से चल रहा है, और महावीर जो थे वो 24th तीर्थंकर है, आखिरी तीर्थंकर। तो जैनिज्म जो है पहले से चला आ रहा है, जबकि बुद्धिज्म जो है बुद्ध ने स्टार्ट किया, तो बुद्ध के बाद बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ। इतना याद रखें, जैनिज्म पहले से स्टार्ट हुआ, बुद्धिज्म बाद में स्टार्ट हुआ। बुद्धिज्म बुद्धा से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो बर्थ ऑफ बुद्धा पहले। पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, किसने? लॉर्ड डलहौजी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ कॉमन बॉर्डर? चाइना हमारा बॉर्डर है, भूटान हमारा बॉर्डर है, बर्मा हमारा बॉर्डर है, यूएसएसआर से हमारा कोई बॉर्डर नहीं है। Which of the following scientist is associated with atomic energy? भाभा के बारे में हम सब जानते हैं, होमजी भाभा, है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है इनके नाम पर। हीराकुद डैम कहाँ बना है? महानदी रिवर पर। कहाँ? उड़ीसा में। इट इज द लॉन्गेस्ट अर्दन डैम इन द वर्ल्ड। जो हम लोग सॉल्ट खाते हैं, नमक, राजस्थान में कहाँ से मिलता है? तो राजस्थान में आपने सुना होगा लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, इन द वर्ल्ड, सांबर लेक। सांबर लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। बिल्कुल समुद्र जैसा खारा पानी है, इसको इवेपोरेट करके नमक बनाया जा सकता है। कैपिटल ऑफ चोलास, तंजौर। इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ है? इंटरनेशनल डेट लाइन, तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ना, बोथ 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट मेरिडियन बोल सकते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है 1884 में स्टैब्लिश हुई थी, मिड पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन के बीचों बीच, ठीक है, पैसिफिक ओशन के बीचों बीच अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन जाती है, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। एनसीफेलिटिस ये किस ऑर्गन को डैमेज करता है? आंसर इज ब्रेन। ब्रेन में सूजन आ जाती है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड फिश, फ्रॉग, स्नेक्स, ये कोल्ड ब्लडेड है। उसके अलावा अगर आप बोलोगे बर्ड्स, मंकी, ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट, ये सब क्या है? वार्म ब्लडेड। डेफिशिएंसी डिजीज कौन कौन सी है? आंसर स्कर्वी। स्कर्वी जो है विटामिन सी की, और रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। इरूला ट्राइब कहाँ की है? अभी एक मूवी आई थी जय भीम, ठीक है, उसमें इरोला के प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था, ठीक है, साउथ की एक मूवी है। ये इरोला ट्राइब जो है वो
तमिलनाडु की ट्राइब है। ठीक है, ट्राइबल्स हैं, बहुत हजारों लाखों सालों से रह रहे हैं यहाँ पर। तो ये ट्राइब है जो चूहे पकड़कर खा लेते हैं, दूसरों के यहाँ खेतों में काम करते हैं, है ना। और ट्राइब्स जैसे कि गरीब, अनपढ़, पिछड़े, वैसे ही। इंटरनेशनल वर्ल्ड क्रोकोडाइल बैंक कहाँ? मद्रास। इंटरनेशनल वर्ल्ड क्रोकोडाइल बैंक। जो नई रेबीज की जो वैक्सीन है वो क्या रिप्लेस करती है? 14 इंजेक्शन। पहले अगर डॉग काट लिया, रेबीज के लिए इंजेक्शन लगाए जाते थे, 14 इंजेक्शन लगते थे, अब केवल 1 इंजेक्शन लगता है उसकी जगह। क्रिकेट पिच की लंबाई 22 यार्ड्स। फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट जो कि अर्थक्वेक जोन में है, आंसर नरोरा। कहाँ है ये? यूपी में। आर्टिकल which deals with the imposition of the central rule. Central rule मतलब emergency के लिए आर्टिकल 356 है। चाहे ये एक्सटर्नल एग्रेशन हो, दूसरे देश का हमारे पर हमला हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, क्राइसिस हो, ये आर्टिकल 356 और इमरजेंसी। फर्स्ट पावर प्लांट यूजिंग OTEC, ओशन थर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी। ओशन थर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता मालूम है? कि समुद्र के अंदर, समुद्र में ऊपर और नीचे, है ना, करीब करीब 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर अगर जो टेम्परेचर है 10 डिग्री के आसपास का डिफरेंस हुआ, तो अपने आप ये जो जेनरेटर है, ये बिजली बना लेगा। ओशन थर्मल एनर्जी जनरेटर लक्षद्वीप में लगा है फर्स्ट। लीगल मैटर्स में सेंटर किसकी एडवाइस लेता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वाटर पासिस फ्रॉम द सॉइल टू द रूट है। देखिए, एक चीज होता है डिफ्यूजन, गैस जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वो बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन मतलब फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, लेकिन जो गैसेस के लिए हम लोग डिफ्यूजन वर्ड यूज करते हैं। वाटर के लिए, डिफ्यूजन ऑफ वाटर के लिए स्पेशल वर्ड है ऑस्मोसिस। जो सॉइल से वाटर ट्री में पास होता है, किस तरह से? ऑस्मोसिस। श्रीलंका को इंडिपेंडेंट कब मिला? 4 फरवरी। 15 अगस्त 47 इंडिया, 14 अगस्त पाकिस्तान, और 26 मार्च 71 बांग्लादेश। अब बांग्लादेश कैसे? पहले ये बन गया था ईस्ट पाकिस्तान, 71 में फिर क्या किया? ईस्ट पाकिस्तान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, ये बन गया बांग्लादेश। ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का फंक्शन करता है? आंसर इज पैनिक्रेटिक ग्लैंड। देखो, एक चीज होता है एंडोक्राइन ऐसे जो हार्मोन सीधा सीधा ब्लड में डालता है, जो हार्मोन सीधा सीधा ब्लड में छोड़ता है उसको बोलते हैं एंडो। और जो डक्ट्स के थ्रू, डक्ट्स मतलब ट्यूब के थ्रू जो पास करता है अपने हार्मोन्स को, उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो 2 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो पैनिक्रेटिक जो है वो दोनों टाइप का है, वो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों है। वर्ल्ड टूरिज्म डे, तो आप ऐसा याद रखना, सितंबर का मौसम बहुत बढ़िया मौसम होता है ना, न ज्यादा ठंडी न गर्मी, है ना, हल्की ठंडी शुरू होती है। 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे, ऐसे रिलेट करने के लिए बोल दिया। बुद्धिज्म का प्रचार पूरे वर्ल्ड में किसने किया? अशोक। ठीक है, तो अशोक का जो ब्रदर था, छोटा भाई, एक छोटा भाई उसका अशोक का, सिर्फ वो छोड़ के बाकी सब जो है अशोक द्वारा युद्ध में मारे गए, है ना। तो एसेशन ऑफ थ्रोन, राजगद्दी पर कौन बैठेगा, उसके लिए अशोक ने एक एक करके सारे भाइयों
को मार दिया। केवल सबसे छोटा भाई जो था वो उसका प्रिय था, लेकिन उसके छोटे भाई ने बुद्धिज्म पहले ही अपना लिया। ठीक है, अशोक उनके टच में थे। फिर बाद में क्या हुआ, कलिंग का वॉर हुआ। कलिंग के वॉर के बाद फिर अशोक की जो संतान है उसको उनकी मृत्यु हो गई। तो अशोक को ऐसा लगने लगा कि मेरी करनी का फल है। उनका भी झुकाव बुद्धिज्म की तरफ हुआ। बाद में वो भी बुद्धिस्ट बन गए और उन्होंने फिर बुद्धिज्म का पूरे वर्ल्ड में प्रचार किया और बहुत सारे शिलालेख भी बनवाए। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट सेम होते हैं। सबसे पहले कन्वर्जन बता दूं, C/5 इक्वल्स टू F-32/9। ये कन्वर्जन है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। वो बोल रहा है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होंगे। आप C और F की जगह X रखकर सॉल्व करेंगे ना, आंसर आता है -40 डिग्रीज। -40 डिग्रीज पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो टोटल कंजर्वेशन बिफोर कल्यूजन है ना, बिफोर एक्शन, एक्शन और रिएक्शन। तो एक्शन के पहले का जो मोमेंटम है, मोमेंटम को पी से बोलते हैं, और एक्शन के बाद का जो मोमेंटम है वो हमेशा इक्वल होता है। अब जैसे रॉकेट है ना, ये रॉकेट है, रॉकेट गैसेस को पीछे फेंकती है, उसका रिजल्ट ये होता है कि वो आगे बढ़ती है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप जैसे नाव चलाते हैं तो चप्पू पीछे चलाते हैं, चप्पू पीछे चलाते हैं तो नाव आगे जाती है। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है। क्या करते हैं, इसको ठंडा किया, खूब खूब प्रेशराइज किया, उसका प्रेशर बढ़ा दिया, उसका वॉल्यूम कम होते 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 बाद में उसको खूब ठंडा कर दिया, तो बन गया ड्राई आइस। ये नॉर्मल आइस नहीं है हमारी। हमारी जो नॉर्मल आइस होती है ना, नॉर्मल आइस, वो पानी से बनती है। ये पानी से नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड से बनी है। इसका फायदा ये है कि जब ये उड़ेगी तो ये गीला नहीं करेगी सफेद सतह को। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, जैसे ब्लड सैंपल अगर मुझे बॉम्बे भेजना है तो मैं किसी कंटेनर में ड्राई आइस में भर के भेजूंगा ताकि ठंडा रहे, खराब ना हो जाए। और जब ये उड़े तो गैस बन के उड़ जाए, गीला ना करे, है ना, तो पता लगा पानी बन गया और सैंपल के अंदर ही चला गया और खराब हो गया सैंपल। केरला की फर्स्ट बर्ड सेंचुरी, टार्टिक कैट, डियागो गार्सिया। क्या है ये? एक ब्रिटिश आइलैंड है ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। कहां पर? इंडियन ओशन में। माउंट इंदिरा कहाँ लोकेटेड है? एंटार्क्टिक ओशन में। अंडर वाटर माउंटेन है एंटार्क्टिक ओशन में, जिसका नाम है, इंदिरा गांधी के पर पड़ा है, माउंट इंदिरा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। मून जो है वो अपने ऑर्बिट पर ही रहता है, मतलब ना अंदर जाता है ना बाहर जाता है। रीजन उसका क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये है आपका अर्थ और ये है मून। मून जो है अर्थ के चक्कर लगा रहा है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मून को अपनी तरफ खींच रहा है, जबकि जबकि वो जो घूम रहा है ना, उसकी वजह से एक फोर्स होता है बाहर की तरफ जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या कर लिया, एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, इसलिए वो गोल गोल घूम रहा है, ना अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है, गोल गोल घूम रहा है। जॉन्डिस किस चीज का डिजीज है? किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है? लिवर। सबसे पहला जो स्टेट है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश पहला लिंग्विस्टिक। जो नेशन बिल्डर्स थे, है ना, वो लोग ये नहीं चाहते थे कि हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पर करें, देश को अपन ऑर्गेनाइज करें।
उनको डर था कि ऐसा ना हो कि सब अलग अलग हो जाएं और यूनिटी ना हो, तो लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स का क्रिएशन नहीं हुआ। लेकिन बहुत मांग उठने लगी तो पहला राज्य जो है जो लैंग्वेज बेसिस पर हुआ वो है आंध्र प्रदेश। और फिर दो स्टेट्स और हैं 1960 में, एक महाराष्ट्र और नेक्स्ट गुजरात। तो 1960 में दो और लिंग्विस्टिक स्टेट पर जो बने हैं, महाराष्ट्र और गुजरात। चिपको आंदोलन था, किस चीज के लिए? पेड़ों को बचाने के लिए। तो एक आंदोलन चलाया सुंदरलाल बहुगुणा ने। लोग जाते थे और पेड़ से चिपक जाते थे, जब जो लकड़हारे आते थे काटने के लिए, ये सब जो है ना ट्राइबल्स जाकर वहां पर चिपक जाते थे। तो चिपको आंदोलन है ना। इन्होंने एक और आंदोलन चलाया था यूकलिप्टस ट्रीज के प्लांटेशन के अगेंस्ट। ठीक है, तो एजिटेट कर रहे थे ये। क्यों? यूकलिप्टस ट्रीज देखने में तो बड़ा सुंदर दिखता है, उसके कुछ फायदे भी है, मेडिसिनल भी है, लेकिन ये क्या करता है, ये आजू बाजू के जो क्रॉप्स का भी पानी खींच लेता है, तो उनमें पानी की कमी हो जाती है। तो इसके अगेंस्ट भी वो अब एजिटेट कर रहे हैं। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान जिन्ना। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लेशियर लैम्बार्ड ग्लेशियर, कहाँ ये? ईस्ट एंटार्क्टिका, करीब करीब 400 किलोमीटर। ड्रॉप्सी इज कॉज्ड बाय, देखिए मुझे याद है एक बार क्या हुआ था कि अडल्ट्रेटेड मस्टर्ड ऑयल, तो मस्टर्ड ऑयल में कुछ कुछ क्या बोलते हैं, जहरीले कुछ बीज मिल गए थे, जिसकी वजह से एक बीमारी फैल गई थी ड्रॉप्सी, और बहुत सारे लोग मर गए थे। ठीक है, अडल्ट्रेटेड मस्टर्ड ऑयल से होता है। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला। डैश इज नॉट अ राबी क्रॉप। ठीक है, तो राबी क्रॉप कौन सा नहीं है? राबी क्रॉप, राइस राबी क्रॉप नहीं है, क्योंकि ये क्या है? खारीफ क्रॉप है। खारीफ क्रॉप्स कौन से होते हैं? जिसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, मॉनसून क्रॉप्स भी कहा जाता है। मॉनसून में, मॉनसून मतलब जून एंड और जुलाई में इसको लगाते हैं। बहुत पानी की जरूरत पड़ती तो सीधा मॉनसून का जब बारिश का समय हो तब लगा दीजिए। राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, जूल, ये सब क्या है? खारीफ क्रॉप्स हैं। फिर होता है राबी, जिसको विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं। तो ये 4 महीने के बाद यहाँ पर जब ये फसल कटी तो अगली जो फसल है सितंबर अक्टूबर में अगली फसल लगाई जाती है राबी। ये ऐसी फसल है जिसको थोड़ा ठंडा मौसम और कम पानी की जरूरत पड़ती है। व्हीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड। ठीक है, और ये काटा जाता है करीब करीब फरवरी में। फरवरी काटने के बाद जो अगली फसल आती है उसको हम लोग समर क्रॉप बोलते हैं, जैड। तो यहाँ पे फ्रूट्स, वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल, फॉडर क्रॉप्स, ये लगाया जाता है। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया कहाँ है? आर्काइव जहां पर सारे रिकॉर्ड्स, आर्काइव क्या होता है? जहां पर रिकॉर्ड्स इकट्ठे रखे जाते हैं, कहाँ है? दिल्ली में। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स का मेन फंक्शन क्या है? बैक्टीरिया, वायरसेस को मारना जो हमारी बॉडी पर हमला करे। तीस्ता वाटर का जो एग्रीमेंट है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, कौन कितना पानी यूज करेगा। तो ऑस्ट्रिच जो है लार्जेस्ट बर्ड है, और उसका जो एग है वो लार्जेस्ट एग है, और लार्जेस्ट सेल अगर पूछेंगे वो भी ऑस्ट्रिच एग है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ऐसी बर्ड जो अपने साइज के मुकाबले, आंसर इज कीवी। कीवी एक छोटे साइज की बर्ड है, लेकिन उसके मुकाबले उसके अंडे काफी बड़े होते हैं। कीवी